हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो दोस्तों गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयदेव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कामाख्या मंदिर है वह स्थित है असम राज्य में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है निर्मित करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बहादुर शाह द्वितीय, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो दोस्तों नागपुर शहर में जंतर मंतर नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागपुर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बंगाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार 1859 में दबाया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1859 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत के सिविल सेवा जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? तो दोस्तों भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने के लिए अनुमत आयु 14 वर्ष है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो दोस्तों संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 माह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष महासचिव होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महासचिव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो है केरल राज्य में बनी थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? तो दोस्तों राजस्थान में उसकी खोई हुई हरियाली को इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप की तीव्रता रेगिस्तान में मापी जाती है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर स्केल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दोस्तों निम्न में से सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। म्यांमार देश की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या रुपया नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी म्यांमार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है
जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो दोस्तों पाक जल डमरू मध्य जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पाक जल डमरू मध्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हिमालय की जो कामेट चोटी है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु में संबंधित है? तो दोस्तों भारत में आम वर्षा की घटना ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ग्रीष्म, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में जो मैंग्रोव वन है मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो दोस्तों भारतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसकी खदानें कर्नाटक में बहुतायत में मिलती हैं? तो दोस्तों सोना की खदानें कर्नाटक में बहुतायत में मिलती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो दोस्तों पुणे और हैदराबाद को जो जोड़ता है एनएच उसका नाम है NH9। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जो है पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है NH9, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों चबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ईरान इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिए। तो दोस्तों जो चबहार बंदरगाह है अभी बहुत ही न्यूज में रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ गए, इसको अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? तो दोस्तों सिंहली जो एक प्रमुख भाषा है वह है श्रीलंका की। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी अल्प विकसित और रुद्ध। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अल्प विकसित और रुद्ध इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दोस्तों भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दलाल स्ट्रीट सड़क पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दलाल स्ट्रीट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? तो दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में कुवैत देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुवैत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था 1966 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1966 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई? तो दोस्तों
कृषि और सिंचाई के उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृषि और सिंचाई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1,000 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो दोस्तों भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का नाम है नई रोशनी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नई रोशनी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्डन हैंडशेक जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, मकर संक्रांति क्या है? तो दोस्तों मकर संक्रांति एक पतंग महोत्सव है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पतंग महोत्सव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोलकाता शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों निम्न में से चिदम्बरा रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 22 अप्रैल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 2003 को। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर 2003 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? दोस्तों यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल 32 संख्या चुनी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 32 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लियोन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना की है इस्कॉन संगठन ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस्कॉन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनार अभियान का नाम क्या था? तो दोस्तों चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनार अभियान का नाम था अपोलो 11। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपोलो 11 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, तेजस नामक स्वदेशी एलसीए फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों तेजस नामक स्वदेशी एलसीए फाइटर जेट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े हैं प्रैक्टिस सेट 16 के टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।